देखिए डिबेट में फिर कहता हूँ ये फिर आगे बाबर पे। हाँ। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा कहाँ रहे थे? पाकिस्तान क्यों पहुँच गए? अब उन्हें ये क्या मुद्दे कहेंगे? की बात करिए उन्हें ये ना क्या सर। कहेंगे? बाबर मुद्दे कहेंगे की या बात मीर जाफर करिए। कहेंगे? सर मुद्दे की बात करिए ना। अच्छा सुनिए ना, सुनिए ना। अच्छा पूरी प्यारे दुनिया लाल जी, प्यारे लाल जी, एक बार जरा प्यारे लाल जी, पाकिस्तान भी गए, वो बांग्लादेश भी गए, वो भूटान भी गए, वो समीर जी, भी ऐसे गए। में किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं पूछ लूं जनता से, आपको कुछ समझ आ रहा है? सब एक साथ बोल रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है सर, तो एक एक कर अपनी बात रखते हैं। आपने जो सवाल किए हैं उनका जवाब लेते हैं, लेकिन प्यारे लाल जी से भी जरा मैं आज बहुत हर्षोल्लास है उन राम भक्तों का, बहुत वो है क्योंकि हाँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो भी उनका फैसला आया हाँ। वो कार्य हो रहा है, उसमें किसी को विघ्न डालने की नहीं जरूरत है और ना ही राजनीतिक सियासत में उसका क्रेडिट लेने की जरूरत आ है। रही हूँ, आ रही हूँ, ये आपके पास भी लोकतांत्रिक आऊंगी। देश है, सबको बोलने का अधिकार है। ये तमाम देश के कोने कोने के सुनिए आए मैथिल जी। हुए बिल्कुल हाँ। लोकतांत्रिक देश है, सबको अधिकार है। आज देश की जनता ये सच जान रही है कि राम के नाम को भुनाना चाहता है और ये बहुत वायदे किए अब थे, देखिए ये उन क्या है वायदों को कौन भूल रहा है। जाते अब हैं। देखिए ये क्या है कौन रहा है। हालांकि ना मैं इस तरफ ना मैं उस तरफ की बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ जो दरअसल पूरी कानूनी पेचीदगियां रही, एक कदम आगे बढ़े तो किस तरह से 10 कदम पीछे खींच लिया गया और किस तरह की बात अब वही लोग कर रहे हैं। धन्यवाद हिमानी जी। पहले तो आपको, आपके सभी यहाँ उपस्थित दर्शकों को और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जरा आवाज दूर तक जानी चाहिए, हर इटली रोम के अनुयायी राम द्रोही के कान में पड़नी चाहिए। जय श्री राम। अब देखिए, अभी इन्होंने एक चौपाई गाई थी, मैं भी एक चौपाई जरा बोल देता हूँ। क्या है ना कि जो नए नए भक्त बने हैं उनके लिए रामचरितमानस में कुछ है। चलिए लेकिन बन तो गए। नहीं नहीं नहीं, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूँ मोही न पावा, शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सो नार की मूड मति थोरी। अरे भैया जो राम द्रोही है, शिव द्रोही है, उनका स्थान राम जी के चरणों में नहीं है, उनका स्थान नरक में है। पहली चीज। दूसरी चीज, अरे ये आज कह रहे हैं कि अरे भैया बहुत अच्छा हो रहा है, चलो सबको साथ में लेके चलो। मैं पूछना चाहता हूँ, 70 वर्षों तक जब रामलला विराजमान फटे हुए टेंट में बैठे हुए थे, साल में एक बार उनके लिए वस्त्र बनते थे, अरे उनके जो भोग था वो भी मुख्य पुजारी जी अपनी तनख्वाह में से लगाते थे। तब ये कहा थे, जब यहाँ इसी सरयू घाट पर हमारे हजारों कार सेवकों को गोली मारकर निर्ममता से हत्या की, इसे सरयू जी में बहा दिया गया, पूरी अयोध्या को रक्त रंजित कर दिया गया, तब ये लोग कहाँ थे। और एक पूछता हूँ बात में, अरे ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बना है। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूँ शाहबानों का, एक और उदाहरण देता हूँ। याद कीजिए आप सब लोग, जब इंदिरा गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया था कि आपने चोरी से, उचक्कई से चुनाव जीता है और आप डिस्क्वालीफाई होती है, तब क्या हुआ था इस देश में? ठीक है। इमरजेंसी लगा दी गई थी। ठीक तो है। यदि आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या रामलला विराजमान को उनका मंदिर कोर्ट के आदेश के ठीक है, बाद प्यारे मिलता? लाल जी। पूछता हूँ जनता से, बताइए आप लोग। ठीक है, मैं जनता का रुख जनता क्या? करूंगी, जनता का रुख करूंगी, लेकिन एक बार क्विक रिएक्शन प्यारे लाल जी से चाहूंगी। और प्यारे लाल जी ये भी कि प्रभु श्री राम की बात तो सब करते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम की बात कोई मानता नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, स्पेशली विपक्ष? जय श्री मैं आ रही हूँ राम जनता भक्तों को मेरा स्पेशली तो एक थोड़ा हाँ माइक। मेरा स्पेशली बीजेपी प्रवक्ता से ये पूछना है कि जब राम सबकी आस्था के प्रतीक हैं तो उस नाम को राजनीतिक परिदृश्य दे के उसका निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है। राम सबके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो जितने भी राम भक्त हैं सब आ रहे हैं, उसमें ना कोई इश्यू है ना कोई और, लेकिन बीजेपी वाले उसको राजनीतिक परिदृश्य देने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज गलत है। नहीं तो एक बात बताइए, प्यारे लाल जी खुद बयान आप लोगों की तरफ से इस तरह के आ रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि वो दरअसल इस तरह का आचरण कर रहे हैं या वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग मौका दे रहे हैं ना, आप लोग गोलीकांड की बात करेंगे, आप लोग मांसाहारी बता देंगे, आप लोग ठिगना बता देंगे, आप लोग कह देंगे कौशल्या माँ की गोदी में होना चाहिए, कभी आप लोग वर्ण पर सवाल उठा जाते हैं। ना जाने कितने ही ऐसे बयान हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, तो आप मौका दे रहे हैं ना सर। नहीं मैम जी, आप देखो, जैसे मान लो इसमें राम जी के लला के
सभी का योगदान रहा है। जैसे वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, उन्होंने 438 एविडेंस दिया कोर्ट में, कहीं उनका नामो निशान नहीं है, कहीं किसी पोस्टर में नहीं है, पोस्टर बॉय बन रखे हैं। तो कहीं न कहीं जिनका योगदान सभी लोगों का है, उनको भी उनका उचित वो मिलना आप चाहिए। लोगों का क्या योगदान रहा बताइए ना फटाफट से, फिर मैं यहाँ से एक सवाल लूंगी। क्या योगदान रहा आप लोगों का? चलिए, लगता है आपके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से एक सवाल लूंगी। गीत गाऊंगा मैं। ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। राम लला का राज तिलक है, ओ, राम लला का राज तिलक है, सजा अयोध्या धाम। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, जय जय सीताराम। मेरे मन में राम बसा है, तुम्हारे मन में राम। भारत के कण कण में गूंज है, जय जय सीताराम। और सरयू के किनारे हूं तो उसके लिए स्पेशली, सरयू के पावन पनघट पे, ओ सरयू के पावन पनघट पे, देवों के हैं देव खड़े। ब्रह्मा भी आए हैं अयोध्या, वेश बदल कर झूम रहे। देवलोक उतरा है धरातल, देवलोक उतरा है धरातल। रघुनंदन का नमन किए, राम में रम कर बच्चा बच्चा। कलयुग में श्री राम बने, राम में रम कर बच्चा बच्चा। कलयुग में श्री राम बने, जय जय श्री राम। बहुत ही शानदार ये भजन आपने गाया है, बहुत ही शानदार प्रस्तुति जो आपने यहाँ पर दी है। जी, आप के क्या भाव और किस तरह से देख रहे हैं? राजनीति को समझते हैं जब इस तरह की बातें होती है धर्म के नाम? बहुत अच्छे तरीके से, और अयोध्या को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। पिछले 3 वर्षों से अयोध्या आना जाना लगा रहता है। मैं कांग्रेस के बंधु जो कुछ कह रहे थे उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आप लोग जगत गुरु शंकराचार्य का रट लगा रहे हैं। हम लोग के लिए शंकराचार्य जी बहुत पूज्य है और पूजनीय रहेंगे, लेकिन एक बात मुझे समझा दीजिए। आप ही के पार्टी में धर्माचार्य हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो कि कल की पीठाधीश्वर हैं। जब आप अपने ही आचार्य को, अपने ही पीठाधीश्वर को, अपने ही पार्टी के धर्माचार्य को इज्जत नहीं दे पा रहे हैं और आप शंकराचार्य का बात करते हैं, आपको अधिकार है, आपकी नैतिकता नहीं बनती है शंकराचार्य पर बात करने की। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग, इनकी विडंबना समझिए, ये लोग स्वयं समाप्त हो रहे हैं। ये लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इस देश के राम, कृष्ण, शिव, गुरु नानक और कबीर आत्मा है, और आत्मा के बिना जीवन नहीं रहता है। आत्मा के बिना जीवन नहीं रहता है, लेकिन ये बिल्कुल वैलिड सवाल है। और श्रवण पांडे जी, मैं चाहूंगी कि इसका जवाब आप जरूर दीजिए। और आचार्य प्रमोद कृष्णन तो ये भी कहते हैं कि भगवा से घृणा है आप लोगों को, आप लोग पसंद नहीं करते ऐसे लोगों को, देखिए भाई पहनने साहब, तक नहीं देते। देखिए भाई साहब ने कहा कि आप लोग समाप्त हो रहे हैं। हाँ। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाँ। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आज वाकई में ये कहना शंकराचार्य पे सवाल नहीं पूछना चाहिए।